थे आप सबका आज के वीडियो में। आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 को हल करने से पहले आइए अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ गुणों को समझ लेते हैं। तो नियम है, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे माना 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 को 2 में जोड़ते हैं तो 2 धन √3 यह भी अपरिमेय संख्या होगी। 2 ऋण √3 घटाने पर यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 से √3 को अगर हम गुणा करते हैं, 2 गुणा √3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √3, यह भी अपरिमेय संख्या होगी। और 2 को √3 से भाग करने पर 2/√3, या √3 को 2 से भाग करने पर √3/2, ये भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। आइए अब वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं देखते हैं, जिनका उपयोग हम वर्गमूलों से संबंधित प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकाएं हैं। पहली सर्वसमीका है √a गुणा √b बराबर होगा। तो जब दो संख्याओं के ऊपर वर्गमूल लगे हैं और वे गुणा में हैं, तो एक साथ दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल कर देते हैं। तो √a गुणा b, या इसको √ab लिख सकते हैं। इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, बीजगणित में हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी सर्वसमीका है, अगर a और b दोनों संख्याएं समान हो तो √a गुणा √a बराबर √a गुणा a हो जाएगा। और हम जानते हैं, वर्गमूल में हमने पढ़ा है कि वर्गमूल के अंदर जब दो समान पद होते हैं गुणा में, तो उसका वर्गमूल उनमें से एक संख्या आ जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √a गुणा √a, तो ये √a का वर्ग माना जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a का वर्ग और बराबर a। ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ग और अंडर रूट अगर एक साथ लगे हैं की संख्या पर, तो एक दूसरे से वो कैंसिल कर देते हैं, वो संख्या बच जाती है। वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर a आ जाता है। तीसरी सर्वसमीका होगी भाग के लिए, √a/√b बराबर होगा कि a को 20 से a को भाग करके और उसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे एक साथ। अन्य सर्वसमीकाएं परिमेय संख्याओं से संबंधित सर्वसमीकाओं के समान ही हैं, जिनका उपयोग हम उसी तरीके से कर सकते हैं, तो उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब प्रश्नावली के हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इनमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि जिस संख्या में करणीय वाली संख्या होगी, अर्थात वर्गमूल वाली संख्या होगी, तो वह अपरिमेय होगी, और जिसमें वर्गमूल वाली संख्या नहीं होगी वह अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको देखते हैं कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो पहली संख्या है हमारी 2 ऋण √5। तो यहाँ पर हम देखते हैं √5 उपस्थित है, यानी कि वर्गमूल वाली संख्या उपस्थित है, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड है 3 + √23 - √23। आइए पहले ब्रैकेट हल कर लेते हैं। ब्रैकेट खोलने के बाद यह आएगा हमारे पास 3 + √23 और पीछे है -√23। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये धन √23 है, ये ऋण √23 है, दोनों समान हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, तो ये घट करके 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3। अब यहाँ पर अंडर रूट वाली कोई भी संख्या नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। तीसरा खंड है 2 √7 / 7 √7। तो इसको भी हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर अंश में गुणा में √7 है और बटे में भी गुणा में √7 है, तो चूंकि ऊपर नीचे गुणनखंड समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या बचेगा? 2/7, और हम जानते हैं यह परिमेय संख्या है। चौथा खंड है 1/√2। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें वर्गमूल वाली संख्या उपस्थित है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। पांचवा खंड है 2π। 2π को आप लिख सकते हैं 2 × π। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में 2 से गुणा करने पर भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अतः 2π भी अपरिमेय संख्या होगी। आइए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इन व्यंजकों को हम सरल करते हैं। तो पहला खंड है 3 + √3 × 2 + √2। तो हमें इन दोनों व्यंजकों की गुणा करनी है। दो व्यंजकों की गुणा करना हम कक्षा 8 में सीख चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर जैसे 2 पद हैं और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी 2 पद हैं, तो हम पहले ब्रैकेट के पहले पद से दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों को अलग अलग गुणा करेंगे, अर्थात 3 से 2 में गुणा करेंगे, फिर 3 से √2 में गुणा करेंगे। फिर इसी प्रकार पहले ब्रैकेट के दूसरा पद अर्थात √3 से भी दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमें 4 पद प्राप्त होंगे। तो कर लेते हैं गुणा। पहले 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, प्लस अब 3 से हम √2 में गुणा करेंगे तो यह जाएगा 3 √2। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के
आगे पहले लिखा जाता है। अब √3 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो √3 की 2 में गुणा करते हैं तो फिर से हो जाएगा, परिमेय को पहले लिखेंगे 2 और √3 पीछे लिखा जाएगा, प्लस अब √3 से √2 को गुणा करेंगे तो जब दो समान √2 की गुणा होगी तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है, तो हो जाएगा √3 गुणा 2। ये हमने पहली सर्वसमीका में बताया था आपको। अब 3 से 2 में गुणा करके 6 हो जाएगा, ये तो आएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला पद परिमेय संख्या है और कोई परिमेय संख्या यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो ये ऐसी रहेगा। √2 वाला और कोई पद यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये भी पद ऐसी रहेगा। √3 वाला और कोई पद यहाँ पर नहीं है, √6 वाला भी कोई पद नहीं, तो सभी पद अलग अलग हैं, तो इनमें किसी को भी हम आगे को हल नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा खंड करते हैं अब हम। दूसरा खंड है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। तो यहाँ पर हमें एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो इस सर्वसमीका का हम यूज यहाँ पर करेंगे। ए के स्थान पर इसमें 3 है और बी के स्थान पर √3 है, तो इसको यूज कर लेते हैं हम। तो ये जाएगा 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, आगे इसको सरल कर लेते हैं, 3 का वर्ग आएगा 9 माइनस √3 का वर्ग करेंगे। हमने अभी आपको बताया था सर्वसमीका में कि जब एक ही संख्या के ऊपर वर्ग और वर्गमूल दोनों होते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 3। अब 9 और 3 को सरल कर लेते हैं तो आएगा 6, ये हमारा उत्तर होगा। अगला खंड है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², अर्थात प्रथम पद का वर्ग फिर प्लस इन दोनों पदों गुणा का दुगुना प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखते हैं अगर तुलना करें इन दोनों की तो a के स्थान पर √5 है और b के स्थान पर √2 है, तो दाएं पक्ष में a और b के मान रख लेते हैं। तो ये जाएगा a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो √5 इंटू √2 प्लस b का वर्ग यानी √2 का वर्ग। अब इसको सरल कर लेते हैं, वर्ग करने से √ हट जाता है, तो जाएगा 5 प्लस यहाँ दोनों वर्गमूल में है तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो जाएगा 2 और √5 गुणा 2 10 हो जाएगा, धन √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर भी। अब 5 और ये 2 ये दोनों परिमेय संख्या है तो इनको हम जोड़ सकते हैं, तो 5 और 2 जोड़ के आ जाएगा 7 प्लस ये अपरिमेय संख्या है तो ये ऐसी रहेगी 2 √10, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा खंड है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो ये प्रश्न जो हमारा दूसरा खंड था उसी तरीके से हो जाएगा, इसमें भी a² माइनस b² वाली सर्वसमीका लग जाएगी, तो इसे आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसको हम देखते हैं। हम जानते हैं पाई किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। यदि परिधि को c माने, व्यास को d माने, तो ये हो जाएगा पाई बराबर c/d। तो देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह एक परिमेय संख्या है, परंतु पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी वृत्त की परिधि या व्यास को एग्जैक्ट शुद्ध नहीं मापा जा सकता। अभी तक ऐसा कोई मापक यंत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है जो किसी वृत्त की परिधि को बिल्कुल शुद्ध माप सके। इसी कारण c/d का अनुपात अपरिमेय आता है, इसी कारण हम पाई को अपरिमेय मानते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको हल करते हैं। हम एक रेखा खींचते हैं और इसमें 9.3 की दूरी पर एक बिंदु लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। प्रारंभिक बिंदु को हम ए मान लेते हैं और 9.3 की दूरी पर जो बिंदु है इसको बिंदु बी मान लेते हैं। अब बिंदु बी से आगे हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आगे को चिन्ह और बना लेते हैं। इसमें हम बिंदु बी के आगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु बनाते हैं जिसको हम बिंदु सी मानते हैं। अब हम AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। उसके लिए हमें AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम AC का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, ये हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम AC की आधे से अधिक दूरी पर कार्य बढ़ते हैं और बिंदु A से हम AC के दोनों ओर ऊपर नीचे चाप लगाते हैं। इसी प्रकार बिंदु C से AC के दोनों ओर चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर काटते हैं उन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। ये एक लंब समद्विभाजक है
जो AC को जिस बिंदु पर काटता है, इस बिंदु को हम O मान लेते हैं। अब हम OA या OC दूरी को प्रकार में भरकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो हम O को केंद्र मानकर और OA या OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचते हैं जो A और C से होकर जाता है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B से एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने का तरीका वैसे तो यह है कि बिंदु B पर हम 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, या एक शॉर्टकट तरीका यह है कि स्केल को हम इस तरीके से रखते हैं बिंदु B पर, इस लाइन पर चिपका करके कि जो खड़ी वाली लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन के नीचे ढक जाए। तो इसके किनारे से होकर के जब आप रेखा खींचेंगे तो वह बिल्कुल दी गई रेखा पर लंब होगी। तो इस प्रकार से हम बिंदु B से एक लंब खींच देते हैं जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु D पर काटता है। अब BD दूरी को हम प्रकार में भर लेते हैं। BD दूरी ये अंडरवुड 9.3 को निरूपित करेगी। तो BD दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे। अब यदि हम बिंदु B को मूल बिंदु माने तो बिंदु B से एक चाप लगा देते हैं जो इस रेखा को बिंदु E पर काटता है। तो बिंदु E इस रेखा पर अंडरवुड 9.3 को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या की अंडरवुड वाली संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो पहला खंड है 1/√7। तो हमें इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो जब हर में एक ही संख्या होती है अंडरवुड के रूप में, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हमने एक सरसमीका आपको बताई थी कि अंडरवुड A का वर्ग करने पर उसका अंडरवुड हट जाता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अंडरवुड 7 से अगर इसमें हम गुणा कर दें तो ये 7 हो जाएगा। तो भिन्न के अंश और हर दोनों को हम अंडरवुड 7 से गुणा कर देते हैं। तो ये जाएगा 1 गुणा अंडरवुड 7 बटे अंडरवुड 7 गुणा अंडरवुड 7। अब 1 से अंडरवुड 7 को गुणा करेंगे तो अंडरवुड 7 ही आएगा, और नीचे अंडरवुड 7 के अंडरवुड 7 में गुणा करेंगे तो ये जाएगा अंडरवुड 7 का वर्ग, और वर्ग से अंडरवुड हट जाता है तो ये हो जाएगा अंडरवुड 7 ऊपर और बटे 7। तो इस प्रकार हर में परिमेय संख्या में प्राप्त हो जाती है। इसे हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। आइए दूसरा खंड ले लेते हैं। अब हम दूसरा खंड है 1/√7 माइनस √6। इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, जब बटे में अंडरवुड की दो संख्याएं आती हैं उनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह हो, तो इसमें हम सर्वसमीका जो हमारे पास एक थी a + b इंटू a - b बराबर a² - b², इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें a + b दिया है तो a - b से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर a - b के रूप में दिया है तो a + b से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं a - b के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें a + b से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 गुणा √7 प्लस √6 बटे नीचे √7 माइनस √6, और यहाँ पर भी √7 प्लस √6 से हम गुणा कर लेंगे। अब ऊपर 1 से गुणा करने पर यही जाएगा हमारा √7 प्लस √6 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पर हमारी सरसमीका लग जाएगी a² - b²। a की जगह √7 है और b की जगह √6 है, तो हो जाएगा ये √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। अब वर्ग करने से इनके अंडरवुड हट जाते हैं, तो सरल करने पर हमें प्राप्त होगा ऊपर ऐसे ही रहेगा, और बटे में हो जाएगा ये √7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस √6 का वर्ग करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब 7 में से 6 घटा के 1 आता है, तो होगा √7 प्लस √6 बटा 1, और 1 से किसी भी संख्या को भाग करने पर वही संख्या आती है, तो यह जाएगा √7 प्लस √6। ये हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तीसरा खंड है 1/√5 धन √2। तो यहाँ पर भी हमें वही सरसमीका बनानी है। a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो यहाँ मैं a + b के रूप में दिया हुआ है, तो a - b से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अर्थात √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं इसको। तो ऊपर हो जाएगा 1 गुणा √5 माइनस √2 बटे नीचे √5 प्लस √2 ऐसी रहेगा, और √5 माइनस √2 से हम गुणा करेंगे। अब 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये जाएगा हमारा √5 माइनस √2 आएगा, और नीचे ये वाली सरसमीका लग जाएगी, तो ये जाएगा √5 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी कि √2 का वर्ग। आगे सरल करते हैं। ऊपर अंश इसी प्रकार से रहेगा, इसमें कुछ भी सरल नहीं हो पाएगा आगे। बटे नीचे वर्ग करने से अंडरवुड हट जाता है, तो ये जाएगा 5 माइनस यहाँ भी वर्ग से अंडरवुड हट जाएगा, तो ये जाएगा 2। अब 5 में से 2 घटा लेते हैं तो 3 आता है, तो ये जाएगा √5 माइनस √2 बटा 3। ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हर का परिमेयकरण हो चुका है। चौथा खंड है
1/√7 माइनस 2। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी के रूप में दिया है, तो इसमें हमें परिमीकरण करने के लिए a प्लस बी अर्थात √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो गुणा कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 1 गुणा √7 प्लस 2, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको। नीचे हो जाएगा √7 माइनस 2, ये पहले से ही है, और √7 प्लस 2 से ऊपर गुणा किया तो नीचे भी गुणा करेंगे। अब फिर सरल कर लेते हैं, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये जाएगा √7 प्लस 2 ही आएगा, और बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हो जाएगा √7 का वर्ग माइनस b की जगह 2 है तो 2 का वर्ग। आगे सरल कर लेते हैं इसको हम। ऊपर अंश में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, हट बटे में क्या आएगा, √7 का वर्ग करेंगे, वर्ग करने से √ हट जाता है, तो ये क्या आएगा 7 ऋण 2 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 4। अब 7 में से 4 घटा लेते हैं, तो √7 प्लस 2 बटे नीचे क्या आएगा 3। यह हर का परिमीकरण हो गया, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.5 हमारी समाप्त होती है।